बक्सर के अपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में और बक्सर चौसा थर्मल पावर प्लांट के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। अपने तमाम मीडिया कर्मियों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबों ने बहुत कम समय पर आप आकर के अपने जगह अपने स्थान को देने का काम किया है। आज हम सभी बक्सर वासी बहुजन समाज पार्टी बहुत शर्मिंदा अपने आप को महसूस कर रही है कि क्या बाबा साहब का संविधान हमें उस बात की इजाजत देता है कि हम किसी के घर में घुस करके मारे, पीटे और उकसा करके उसे घर से निकलने के लिए प्रेरित करें। हमें ऐसा लगता है कि जो यहां शासन और प्रशासन जो चल रहा है, चाहे वो जिसके भी इशारे पर चल रहा है, ये हमारे भारत के संविधान में आस्था नहीं रखता है। ये तालिबानी आदेश है कहीं से, जिस आदेश के तहत हमारे गांवों के अंदर हमारी माताओं और बहनों को पीटने का काम किया गया। उस आदेश के तहत नाबालिग बच्चों को पीटने का काम किया गया और उस आदेश के तहत लोगों को, जोगों को भी, बुजुर्गों को भी पीटने का काम किया गया। अगर कोई असामाजिक तत्व था तो क्या असामाजिक तत्व की पहचान की गई? कौन असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया? किसने पुलिस के ऊपर दुर्व्यवहार किया? ये बिना कुछ किए हुए आप उसी समय निर्णय लेते हैं गांव में घुस करके लोगों को मारने का। जो वीडियो वायरल है, आप सबों के पास वो वीडियो है, उन गांवों में जो माताओं और बहनों को जो छत पर चढ़ करके जो पीटा जा रहा है। कौन सी जांच की गई थी पुलिस के द्वारा कि ये घर के लोग दोषी थे, इस घर में हमारी घुसना जरूरी है? या किस वारंट के तहत, कौन सा वारंट था जिसके तहत घर के अंदर घुसा गया? हम यहां के प्रशासन से और यहां जो R&R कमेटी जो इस चौसा थर्मल पावर के R&R कमेटी जो है, रिफर्बिशमेंट एंड रीसेटलमेंट कमेटी जो है, जिसके चेयरमैन हमारे यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, कोई एक दिन से तो धरने पर बैठे नहीं है, सालों साल से धरना वहां चल रहा है। क्या प्रशासन कभी धरना को समाप्त करने के लिए पहल की? क्या प्रशासन और R&R कमेटी के चेयरमैन कभी भी उस धरने स्थल पर जाकर के लोगों को का जो समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए, उस समस्या को समाप्त करने के लिए क्यों नहीं आज तक प्रयासरत हुए? क्या इनके लिए ये दोषी नहीं है? आज ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग का आचार संहिता लग गया, इसलिए वहां 144 हो गया, आप वहां नहीं जा सकते थे, वगैरह वगैरह जो बता रहे हैं। तो क्या इसके पहले आपको पता नहीं था कि हम उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, उनकी बातों का समाधान नहीं निकाल रहे हैं? उनका मुआवजा का अगर समाधान है, उनकी नौकरियों का जो समाधान है, पर्यावरण का जो समस्या है, उनकी एक भी समस्या का समाधान आपके पास नहीं है, तो फिर कौन सा बैठक उनके साथ करके, बैठकों का दौर आपने को किया जिनसे उनकी समस्याओं का हमने DM साहब का जो सुना कि सब समस्याओं का जड़ एक ही है कि आप हाईकोर्ट से जाके फैसला लेके। तो ये तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जब सारा फैसला हाईकोर्ट से आता है, तो क्या हमारी माताओं और बहनों का पिटने का फैसला हाईकोर्ट से आया था क्या?
हमारे लोगों के घर में घुस करके पीटने का फैसला क्या हाईकोर्ट से आया था? कौन सा हाईकोर्ट से इन्होंने फैसला लिया था हमारे घरों के अंदर घुस करके पीटने का? तो ये कहना कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, आप हाईकोर्ट से लेकर के आइए, लेकिन हम आपके घर में घुस करके पीटेंगे, ये हमारे बाबा साहब के संविधान में इस बात का कोई स्थान नहीं है। और इसके लिए हम मांग करना चाहते हैं कि जो भी दोषी हैं, जो पुलिस पदाधिकारी दोषी हैं, यहाँ के वर्तमान सांसद इसके लिए दोषी हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की तरफ से निश्चित रूप से PIL हम लोग दायर करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है, क्या कारण है कि हाईकोर्ट के आड़ में वहां जबरन किसानों के हित की रक्षा नहीं की जाती है, उनको किसानों को डराने की, धमकाने की और उनके आंदोलन को समाप्त करने की कार्रवाई वहां की जाती है। उनके आंदोलन को हम डरा करके, धमका करके समाप्त करते हैं। बहुजन समाज पार्टी उन किसानों के साथ खड़ी है और जो भी पीड़िता इसमें, जिनके घरों में ये प्रशासन के लोग घुसे हैं, माताओं और बहनों को पीटने का काम किए हैं, उनका बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करती है और उन पर कार्रवाई का मांग करती है। उन्हें तत्काल सस्पेंशन नहीं, उन्हें सेवा बर्खास्त करना चाहिए। कैसे लोग मानवता को शर्मसार करते हैं और हमारे संविधान को शर्मसार करते हैं, उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की जरूरत है। और इसके लिए जो तालिबानी आदेश जो दिए हैं, जो भी तालिबान के शासक हैं, जो पीछे से, पर्दे के पीछे से आदेश दिए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी होगी। और एक कार्रवाई कब होगी ये हम जानना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी इस पूरे घटना के पीछे, जो भी पर्दे के पीछे है, सरकार से कहना चाहती है कि ये जो मुआवजा का मांग है, सबसे पहला जो किसानों का मांग है मुआवजा का मांग, उस मुआवजा के मांग में आप वहां के अगल बगल के जमीनों का दर को बढ़ा रहे हैं और वहां के उस मुआवजा के मुआवजा का दर क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? बक्सर का जमीन का कीमत आसमान छू लिया और वहां का कीमत जो 2013 में था, 2012 में था, आज भी वही कीमत। ऐसा क्यों हुआ है? ये ऐसा नहीं लगता है कि हमारे किसानों के साथ कहीं ना कहीं धोखा किया जा रहा है, विश्वासघात किया जा रहा है? ये अगल बगल के हर मुआवजा का रेट आपने बढ़ाने का काम किया है और उस मुआवजा को जहां आपको जमीन का लेना है, एक्वायर करना है, उसके एरिया को आप बढ़ा नहीं रहे, उसके रेट को आप बढ़ा नहीं रहे, पुनरीक्षित नहीं कर रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है किसानों के साथ और इसको दबाने का, जो तालिबानी आदेश से जो इसको दबाने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, ये उससे भी बड़ी साजिश है। और बहुजन समाज पार्टी इस आंदोलन को, जो बिना मुआवजा के और बिना पर्यावरण को की रक्षा का जो आप प्लांट चला रहे हैं, बिना एक भी पेड़, आज थर्मल पावर चलते हुए इतना साल हो गए, कितने पेड़ वहां लगा पाए? क्या थर्मल पावर के कोड में है कि बिना पेड़ का प्लांट चालू कर देंगे? ऐसा क्यों हुआ कि पर्यावरण का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है? क्या हाईकोर्ट इसके लिए नहीं है? हाईकोर्ट नहीं कह रहा कि आप पर्यावरण का ख्याल रखें। क्यों यहाँ के कलेक्टर महोदय आप उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं? तो प्रशासन के लोग एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं, इस कार्रवाई को तत्काल बंद करें और बंद करके जो पर्दे के पीछे से खेल हो रहा है उसको उजागर करके और हमारे लोगों को, ये जो घर में घुस करके जो गिरफ्तारी हो रही है, इस गिरफ्तारी को बंद किया जाए। सीधा सीधा कहा कि ये विभत्स घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ये चुनाव आयोग और हाईकोर्ट का जो हवाला ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत हवाला ले रहे हैं। ये चुनाव से बहुत पहले, एक साल से ज्यादा हो गया धरना प्रदर्शन चलते हुए, चुनाव तो अभी डिक्लेयर हुआ है ना। तो आपको जब पता था कि चुनाव कभी भी हो सकता है, आचार संहिता लग सकता है, उसके पहले उनसे मिल करके क्यों नहीं बात करके इसको आपने खत्म करने का प्रयास किया? क्यों नहीं इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? आप पिछले एक साल पहले भी 2023 के जनवरी में भी आप किसानों को घर में घुस करके मारने का काम, तो क्या हो गया है? 2023 में कौन यहाँ चुनाव आयोग का निर्णय था और क्या था?
तो ये हाईकोर्ट और चुनाव आयोग का दिखावा दे करके, डर दिखा करके आप कहीं ना कहीं किसी न किसी इशारे पर एसजेवीएन के लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वहां के लोगों का सहयोग करना चाह रहे हैं। और इस लूट में एक बहुत बड़ा ये लूट हो रहा है, जिस लूट में कहीं ना कहीं यहाँ के जो आरएनआर कमेटी के चेयरमैन हैं और वहां की जो कमेटी है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक भी बक्सर के लोगों को, इस प्लांट में एक भी बक्सर के लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। ये कौन सा हाईकोर्ट का निर्णय है? क्या ऐसा था क्या? यहाँ नवीनगर में हुआ है, नवीनगर के लोगों को, औरंगाबाद के सारे लोगों को वहां नौकरियां मिली है, लोग उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन बक्सर थर्मल पावर ऐसा क्या है कि हम स्थानीय लोगों को नौकरी से नहीं दे पा रहे हैं? वहां समाज पार्टी कार्य से आ रही है क्या जिला प्रशासन को? देखिए, मैं पूरी तरह से जिला प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल उठा रहा हूं और सवाल ये कहना चाह रहा हूं कि ये तालिबानी आदेश है। ये हमारे बाबा साहब का संविधान का आदेश नहीं है, ये तालिबानी आदेश है। और आदेश देने वालों पर निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होनी चाहिए, करनी होगी सरकार को, नहीं तो हम बहुजन समाज पार्टी के लोग भी इसके लिए आंदोलन करने को तैयार होंगे। ये कहीं ना कहीं इन पर्दे के पीछे जो लोग हैं, ये यही लोग हैं, यही जो लोग हैं उसका समुचित इलाज नहीं ढूंढने दे पा रहे हैं और प्रशासन उनके आगे नतमस्तक हो जा रही है। अगर प्रशासन को खुला दिया जाता, उन प्रशासन के पास खुली आजादी होती, तो मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन इसका समाधान ढूंढ चुकी होती। प्रशासन के पास इसका समाधान था, वो समाधान ढूंढ चुकी होती। लेकिन ये दोनों लोग, स्थानीय सांसद हो, स्थानीय विधायक हो, ये दोनों ही मिलकर के कहीं एक बहुत बड़ी बंदरबाट का साजिश हो, यहाँ कुछ प्लानिंग हो, इनका साजिश के तहत ये वहाँ जो मुआवजा की बात हो, पर्यावरण की बात हो, हर मानक को वहाँ फेल किया गया। और फेल करके जो वहाँ जमीनों का दर नहीं बढ़ने का कारण हो, ये हर समाधान को इन्होंने फेल किया है। और उससे जो किसानों की जो मांग थी, जो प्रशासन मांग करके उन्हें समाधान कर सकती थी, उसको रोकने का इन्होंने काम किया। साफ तौर पर मुख्य रूप से देखिए, स्थानीय रूप से आरएनआर कमेटी की जो चेयरमैन है, आखिर बिहार में नवीनगर में हमारे बगल में प्लांट लगा, वहां क्यों नहीं है समस्या? वहां प्लांट चल रहे हैं, सब लोग वहां मिलजुल करके, सारे लोग वहां चाहते हैं, जो लोकल लोग हैं, ये प्लांट हमारा बढ़िया से चल रहा है, चले, आज तक कोई समस्या नहीं। लेकिन हमारे बक्सर में समस्या लगातार क्यों बन रही है? कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ तो कारण है कि आखिर नवीनगर में हमारे पास कोई कारण क्यों नहीं, और यहां बक्सर में इतने सारे कारण क्यों उजागर हो रहे हैं? क्या बक्सर के किसान, हम यहाँ जो बक्सर के लोग दिमागी दिवालियेपन का शिकार है क्या? तो ये कहीं ना कहीं ये जो आरएनआर कमेटी की जो चेयरमैन है, ये चेयरपर्सन ही इसके लिए निश्चित रूप से जिम्मेवार है, जो इस समस्या का समाधान ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उस समस्या को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी कहा है कि इनमें दोषियों पर कार्रवाई हो, कार्रवाई करे, जो पर्दे के सामने पीछे हो, या जो हमारे माताओं और बहनों को जो हमें पीटने का काम किए, घरों के अंदर घुसने का काम किए हैं, उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की काम करें। और नहीं की जाएगी तो हम बहुजन समाज पार्टी के लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। अभी लोग गांव में गए थे उन लोगों से मिलने जो घायल। देखिए, हमने घायलों को तलाशा, हम घायल कोई, हमें चूंकि पुलिस प्रशासन का इतना डर व्याप्त है, वहां भय व्याप्त है, तो उस भय और डर से सब लोग कहीं अलग जाकर के, अन्यत्र कहीं जाके इलाज करा रहे हैं। आपको भी पता होगा कि बक्सर के किसी अस्पताल में कोई भी वहां से पीड़िता अपना इलाज नहीं करा रहा है। तो यहाँ का डर प्रशासन का इतना सता रहा है उनके अंदर, ये हो सकता है कि इसमें किसी की मौत भी होगी, तो हमको इसकी खबर अभी नहीं पता चल पाई। इतने महीनों से किसानों का ये आंदोलन चल रहा है, या कभी बसपा या आपकी कोई चीज गई थी मिले किसानों? निश्चित रूप से हम दो बार हम लोगों ने जाने का काम किया है। उसका 11 जो सूत्री मांग है, उनको समर्थन भी किया है हम लोगों ने, और उनकी मांगों को लेकर के हमने कहा भी था कि आप आए, जो हाई कोर्ट का जो निर्णय पहले हुआ है, इसके खिलाफ अगर हम लोग कहीं जाने की जरूरत होगी, हम लोग इसके खिलाफ भी जाने का काम करेंगे। क्या दौर आ गया? देखिए, हमने इसे कहा कि यह तालिबान है, ईस्ट इंडिया से भी बड़ा अगर खौफ का नाम है तो तालिबान। ये तालिबान अपने आप में
बक्सर के प्रशासन के लोग तालिबानी हो गए हैं और किसी तालिबानी आदेश से ये चल रहे हैं, जो यहाँ के बक्सर के वर्तमान सांसद का आदेश हो सकता है, जिनके निर्देश पर हम किसानों के घर में यहाँ की प्रशासन उस तालिबानी आदेश को बरकरार रखने के लिए हमारे घरों के अंदर घुसने का काम किया है। तो इससे बड़ा और विभत्स 90 वर्षीय कुछ नहीं हो महिलाओं सकता। पर बर्बर तरीके से 10-10 जवान मिलकर के मार रहे हैं, इसका भी वीडियो वायरल हो रहा है। हमने तो कहा कि एक भी महिलाओं के ऊपर जो ये अत्याचार जो किया गया है, उसके ऊपर जितने भी अत्याचार किया है, महिलाओं पर किया गया है, छोटे छोटे बच्चों पर किया गया है, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई सरकार को करनी पड़ेगी, प्रशासन को करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ेगी नहीं। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने।